सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 13। पहला प्रश्न। 1. जलवायु कार्रवाई ट्रैकर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है? A. अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। B. जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का स्कंध विंग। C. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के अधीन समिति। D. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा संवर्धित और वित्त पोषित एजेंसी। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। 2. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की। 3. EP100 ऊर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। 4. कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। 5. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? A. 1, 2, 4 और 5। B. केवल 1, 3 और 4। C. केवल 2, 3 और 5। D. 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 3. यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? A. आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। B. शैवालों से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, परुषकवची, क्रस्टेशियाई, मृदुकवची, मोलस्क, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। C. आर्द्र भूमियां अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। D. जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 4. WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 GM सुपरस्क्रिप्ट 3 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 GM सुपरस्क्रिप्ट 3 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। 2. किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। 3. PM 10 फेफड़े के अवरोध में प्रवेश कर सकता है। वेदन कर रक्त प्रवाह। 4. वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? A. 1, 3 और 4। B. केवल 1 और 4। C. 2, 3 और 4। D. केवल 1 और 2। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 5. कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक कवक है। 2. यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। 3. उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है? A. केवल 1। B. केवल 3। C. 1 और 2। D. 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 6. पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। 2. इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 3. इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण रीसाइक्लिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। 4. इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन किए
आसानी से निपटान किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? ए 1 और 3, बी 2 और 4, सी 1 और 4, डी 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 7 निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? ए गोल्डन महासीर, बी इंडियन नाइटजार, सी स्पूनबिल, डी व्हाइट आइबिस। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 8 निम्नलिखित में कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं? 1 अल्फाल्फा, 2 चौलाई एमरंथ, 3 चना चिकपी, 4 तिप्तिया घास क्लोवर, 5 कुल्फा पर्सिलेन, 6 पालक। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 3 और 4, बी केवल 1 3 5 और 6, सी केवल 2 4 5 और 6, डी 1 2 4 5 और 6। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 9 निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव शैल प्रौद्योगिकी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? ए क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स की बहाली, बी पादप अवशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री का विकास, सी शेल गैस के अन्वेषण निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, डी वनों संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लहिकाएं साल्ट लेक्स उपलब्ध कराना। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 10 मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? ए शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, बी आनुवंशिकतः रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, सी शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, डी तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। इस प्रश्न का उत्तर है सी।